साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा गेम शो कसा आहिस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करूंगा। विषय जुड़ा हुआ है 41A सीआरपीसी से, इसके अलावा 67A आईटी से। इस विषय को लेकर कई बार क्वेरी आती है आपकी कि एंटीसिपेटरी बिल का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या 41A सीआरपीसी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक बात को जो है समझते हुए चलिएगा, नोट डाउन करते हुए चलेगा। जिस मामले को आज मैं डिस्कस करूंगा उसमें एफआईआर आईटी एक्ट में भी है। इसके अलावा धारा 354A आईपीसी लगाया गया, सेक्शन 7/8 पॉक्सो लगाया गया, 3 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 5 ऑफ SC/ST एक्ट जो है लगाया गया, इन एडिशन टू 67A ऑफ आईटी एक्ट। इतना गंभीर मामला होने के बावजूद भी जो पिटिशनर था उसका कहना यह था कि जो पनिशमेंट है वो है अप टू 7 ईयर। तो मुझे पुलिस जो है अरेस्ट नहीं कर सकती, 41A सीआरपीसी इम्पेरेटिव है। तो क्या रहा दाव पेच और किस प्रकार केस को जो है प्लीड किया गया, एक एक पॉइंट को जो है हम समझते हुए चलते हैं। साथियों, जजमेंट का नाम है कौशल कुमार। मैं लिख देता हूं आपके लिए, बनाम स्टेट ऑफ यूपी। पिटिशन नंबर है 2349/2023। जजमेंट पारित किया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। यहां पर क्वेश्चन पिटिशन जो है दाखिल हुई थी। कारण क्या है इसका, समझिएगा कि जो कानून था सीआरपीसी उसमें पूर्व में एंटीसिपेटरी बेल जो है बार थी इन द स्टेट ऑफ यूपी, दैट्स वाई जो बाईपास था वो क्वेश्चन ही है। इसमें जिस एफआईआर को जो है चैलेंज किया गया, जैसा मैंने कहा भी आपसे, ये दर्ज थी एज पर सेक्शन 354A ऑफ आईपीसी, सेक्शन 7/8 ऑफ पॉक्सो, सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 5 ऑफ SC/ST एक्ट। इसके अलावा 67A आईटी एक्ट जो है यहाँ पर जोड़ा गया था। और प्रेयर ये थी पिटिशनर की कि डायरेक्शन दिए जाए पुलिस को नॉट टू अरेस्ट द पिटिशनर इन परजुएंस ऑफ अबव मेंशन्ड एफआईआर। इनका सबमिशन ये था कि जो कंसर्न एफआईआर है उसमें जो ऑफेंसेस है उसमें जो अधिकतम कारावास है वो है अप टू 7 ईयर। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जो पुलिस है ये बाउंड है टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ 41A ऑफ सीआरपीसी। इनका कहना है कि अक्यूज को जो है रॉन्गली इम्प्लीकेट किया गया है और 41A सीआरपीसी का लाभ मिलने से उसको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसले पर जो है रिलाई किया। ये फैसला जो है पारित किया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, जिसका नाम है विमल कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी। पिटिशन नंबर है 17732/2020। फैसला है दिनांक 28/1/2021 का ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि 41A सीआरपीसी देना चाहिए उन मामलों में जहां पनिशमेंट 7 ईयर तक है। इसके अलावा यही गाइडलाइंस जो है दी गई है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के द्वारा इन डिफरेंट केसेस, खासकर उन मामलों में जहां पनिशमेंट जो है अप टू 7 ईयर है। यहां पर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है दे आर ड्यूटी बाउंड टू कंप्लाई विद द मैंडेट ऑफ सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी। इसके अलावा जो गाइडलाइंस है अरनेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की, जिसका साइटेशन है 2014 वॉल्यूम 8 SCC पेज 273, इसकी भी अक्षरशः पालना सुनिश्चित करनी होगी अथॉरिटी को। अगर ऐसा वो नहीं करते तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी और गंभीर परिणाम जो है उन्हें भुगतने पड़ सकते हैं। और अरनेश बनाम स्टेट ऑफ बिहार में भी ये बात लिखी गई है। कोर्ट ने कहा कि जो बेसिक प्रिंसिपल है ये बेल का है, जेल का नहीं। बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। और ये प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज किया है इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और इसके लिए रिपीटेटिव जजमेंट जो है प्रोनाउंस किए। समस्त फैसले जो है बेस्ड है ऑन टच स्टोन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ा रेफरेंस हमें मिलता है जिसका नाम है निकेश ताराचंद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। साइटेशन है 2018
वॉल्यूम 11 SCC, पेज नंबर 1। ये प्रोविजंस जो है मैंडेट करता है पुलिस को टू रिकॉर्ड रीजंस इन राइटिंग व्हाइल मेकिंग द अरेस्ट, और पुलिस की ड्यूटी भी है टू रिकॉर्ड द रीजन व्हाइल मेकिंग द अरेस्ट। और अगर नॉन कंप्लाइंस है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इन्फ्रिंज सेक्शन 41 ऑफ CRPC, ये कोर्ट ने स्पष्ट किया है। और इसके अलावा यदि हम धारा 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज BNSS को भी देखें तो वहां पर स्पष्ट कहा गया है कि कारण का जो है उल्लेख करना होगा इफ देर इज नो रीजन, और रीजन जो है जस्टिफाइड नहीं है तो जो कंसर्न अरेस्ट है वो इनलीगल होगा। तो जो भी स्कोप है सेक्शन 41 और 41 है CRPC का, ये बेसिकली ड्राइव करता है अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और रमेश कुमार के जजमेंट में भी इस विषय पे जो है जोर दिया गया है और स्कोप जो है डिस्कस किया गया। तो कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वी हैव गॉन थ्रू द इम्प्यूग्ड FIR and we are of the opinion that the guidelines framed by this court in the above noted judgment are applicable to the facts of the instance case, and that's why the instant petition stand disposed of in view of judgments cited above। तो जो भी जजमेंट जो है साइट किए गए हैं रिगार्डिंग 41A CRPC, उसकी अक्षरशः पालना करने के लिए पुलिस जो है बाउंड है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो ये फैसला है ये हमें सिखाता है 3 महत्वपूर्ण बातें, चाहे मामला पॉक्सो का हो, चाहे IT एक्ट का हो, चाहे BNS का हो, या किसी स्पेशल कानून का हो जहां पनिशमेंट अप टू 7 ईयर है, वहां 41A CRPC इंपेरेटिव है। 41A CRPC वर्तमान में हो गया धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS। अगर ये पालना सुनिश्चित नहीं करती है पुलिस तो हमारे पास अधिकार है टू मूव फॉर द एंटिसिपेटरी बेल, जिसके लिए हमें सेक्शन 482 और BNSS पर निर्भर करना होगा। और अगर हम चाहते हैं क्वैश करना FIR को भी, और लगता है कि FIR भी अभी से प्रोसेस है, तो हम डायरेक्टली निर्भर कर सकते हैं 528 BNSS पे। द सेक्शन कॉरेस्पॉन्ड टू सेक्शन 482 ऑफ CRPC। क्लियर हो गया? तो जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।